हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो छठवां चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, तो आज हम इसे पढ़ने के वाले बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और 5 नंबर का हर साल केमिस्ट्री के पेपर में पूछा जाता है। तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। इस पे प्रयोगशाला विधि आपको समझाएंगे कि क्या होती है, इसका मतलब चित्र भी और विधि पूरी आपको समझाएंगे। फिर क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण समझाएंगे, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं और क्लोरोफॉर्म के उपयोग। सारा टॉपिक आपका इसी वीडियो पे कंप्लीट होने वाला है। तो इस वीडियो को यार पूरा शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपका ये 5 नंबर वाला टॉपिक तो क्लियर ही हो जाएगा और मेन जो उसके रासायनिक गुण है वो भी आपके एकदम सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको एकदम मस्त तरीके से समझना है, आप लोगों को मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। एकदम इजी वे पे आपको समझाएंगे, टेंशन न लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले इस चित्र की बात तो बाद में होगी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र और आईयूपीएसी। ठीक है, जब एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले किसी भी यौगिक का पूछा जाए करे, सबसे पहले उसका सूत्र और आईयूपीएसी नाम लिख दिया करो, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, जब कॉपी चेक होगी तो जो एग्जामिनर होगा उसको भी पता चलेगा कि हाँ लड़के के अंदर टैलेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। क्या होता है सूत्र? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ठीक है, बात करें इसका आईयूपीएसी नाम, तो यहां पे देख सकते हो 3 क्लोरीन लगे, इसलिए आपको यहां से पीछे से नाम लिखना है। 3 क्लोरीन के लिए ट्राई का प्रयोग कर देना है, ट्राई, और क्लोरीन लगा इसलिए क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और यहां पे अगर आप देखोगे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या प्रयोग होता है, मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा भैया? ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है भैया, एकदम सिंपल सी बात है। सूत्र है CHCl3, आईयूपीएसी नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। और ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका ये साधारण नाम है। CHCl3 का साधारण नाम क्लोरोफॉर्म है और आईयूपीएसी नाम जो है वो है ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, तो सिंपल इतना सब कोई समझ गए। अब बात आती है कि हम लोग क्लोरोफॉर्म को कैसे बना सकते हैं। यही जो बात आती है कि क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जा सकता है। तो आप मान लो हमने आपको भेजा लैब में या प्रयोगशाला में, हम आपसे कह रहे हैं आपको कई सारे उपकरण दिए गए कि क्लोरोफॉर्म बना के दिखाओ। तो देख सकते हो यहाँ पे जो आपको चित्र दिख रहा है इस पे हमने कई सारे उपकरण लिए। सबसे पहले एक फ्लास्क ले लिया, ये देख सकते हो, ये गोल पेंदी का हमने एक फ्लास्क लिया है। उसे हमने किसमें रख दिया? जल उष्मक पे रख दिया। किसमें रख दिया? जल उष्मक पे। नीचे हमने बर्नर लगा रखा है जिसपे आग यहाँ पे जल रही है। ठीक है, बर्नर की सहायता से इस फ्लास्क को गर्म किया जाता है। और आगे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक संघनित्र लगाया गया है जिसमें क्या भरा होता है? पानी भरा होता है, जल भरा होता है। नीचे देखोगे यहाँ पे एक एडेप्टर लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक ग्राही रखी है, इसी ग्राही पे क्लोरोफॉर्म आके एकत्रित हो जाएगा जब बन जाएगा। ठीक है, आप क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपको कुछ पदार्थों को लेना होगा। क्या क्या लेना होगा वो आपको अभी समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में आप 2 तरीके से क्लोरोफॉर्म को बना सकते हो। पहला तरीका एसीटोन से बना सकते हो, दूसरा तरीका एथिल अल्कोहल से बना सकते हो। हम आपको दोनों बताएंगे कि आप एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बना सकते हो और एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बना सकते हो। लेकिन जब पेपर में पूछा जाए तो आप एक ही विधि लिखना। ठीक है, चाहे एसीटोन से बना के दिखा देना या एथिल अल्कोहल से, हम आपको दोनों समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा सबसे पहला नंबर इसको डाल लेना, ये पहला नंबर है एसीटोन से। ठीक है, एसीटोन से हम बना रहे हैं पहले, फिर आपको एथिल अल्कोहल से भी बना के सिखा देंगे। यहां पे हमने लिखा एसीटोन को नम विरंजक चूर्ण के साथ आसवन करने पे एसीटोन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसीटोन कहाँ से बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं ना, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, हमने लिखा एसीटोन जो होगा उसको नम विरंजक चूर्ण के साथ आसवन करने पे क्लोरोफॉर्म बनता है। देख सकते हो यहाँ पे हमने ये आपका लिखा है क्या? विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, ये आपका जल है और ये आपका एसीटोन है CH3COCH3। ठीक है, आपको एथिल अल्कोहल से भी बना के दिखा देंगे, टेंशन बिल्कुल ना लेना। ये आपका अभी समझ सकते हो, ये एसीटोन है, ये जल है, ये है आपका विरंजक चूर्ण। तो जब हम लोग एसीटोन को नम विरंजक चूर्ण के साथ आसवन करते हैं
तब जाके आपका क्या बनता है, तब जाके क्लोरोफॉर्म बनता है। आपको बना के दिखाते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। सिंपल एसीटोन लेना है तो आपको एसीटोन को किसके साथ करना है, नम विरंजक चूर्ण। तो सबसे पहले हम इस विरंजक चूर्ण को नम कर लेते हैं। तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण लेते हैं CaOCl2। इसका नाम याद रखना, इसका नाम है विरंजक चूर्ण। आपको इसे नम करना अर्थात इसे गीला करना, नमी लानी इस पे, तो इसलिए इस पे मिला देना आपको जल। जब आप इस पे जल मिला देते हो तो यहां से क्या हो जाता है, ये Ca आप देख रहे हो, ये Ca आपका इस टाइप से आएगा, ठीक है Ca, और यहाँ O है, ठीक है O है ना, ये वाला O भी है, अर्थात 2 O है आपके पास, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है आपके पास, तो H लगा देना और यहाँ पे हो जाएगा होल्ट वाइज, ठीक है। देख सकते हो CaO और H है तो CaOH का होल्ट वाइज आपका ये बाहर निकल जाता है। और बात करें यहाँ पे जैसे कि आपका CaOH का होल्ट वाइज बाहर निकलता है, और आप अगर यहाँ पे देखते हो तो देखो Ca और आपका यहाँ से क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन थे 2 हाइड्रोजन थे, तो CaOH का होल्ट वाइज। और इसके बाद जो बचा हुआ उत्पाद होगा वो और निकल जाएगा। यहाँ पे देखोगे क्लोरीन बचा है, ये क्लोरीन भी आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप इनके नाम याद रखना चाहते हो तो इसका नाम याद रख लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है, ठीक है। नाम लिख लिया करो जिससे आपको इन सूत्रों के नाम भी याद हो जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम तो सब लोग जानते हो क्लोरीन है, ठीक है। इसका क्या नाम है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। तो हमने अभी किया क्या है, हमने आपसे कहा आप 2 विधियों से क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, पहला एसीटोन से, दूसरा एथिल अल्कोहल से। अभी हमने विरंजक चूर्ण लिया, उसे नम किया तो आपका ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बाहर निकला। अब हम क्या करेंगे, एसीटोन इस पे मिलाएंगे। देखो कहा गया एसीटोन को नम विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण नम हो चुका है आपका, अब हम लेंगे क्या, एसीटोन। हम यहाँ पे अब लेंगे एसीटोन। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन नाम है। अब आपको इस एसीटोन को जब आपने विरंजक चूर्ण को नम किया, आपको क्या मिला, CaOH का होल्ट वाइज, ठीक है। आपने जब एसीटोन को भैया नम किया तो यहाँ पे आपको क्या मिला, CaOH का होल्ट वाइज मिला, और क्या मिला, Cl2 मिला। तो अब जो ये आपका एसीटोन है CH3COCH3, आपका ये जो क्लोरीन बाहर निकला, पहले आपको इस क्लोरीन का यूज करना है। ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे CH3COCH3 एसीटोन, यहाँ पर आया Cl2। जब हम लोग इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर से जो Cl2 है, ठीक है, ये जो Cl2 आपको दिख रहा है, ये Cl2, आपको इस Cl2 पे कर लेना है 3 का गुणा। 3 का गुणा कर लेना है। तो अब यहाँ पे बात करें, जैसे Cl2 था, अब 3 का गुणा करने पे 3 दूना 6 हो गया, अर्थात आपके पास यहाँ पे कितने Cl हो गए, 6। आप जब 6 Cl हो गए तो आपको यहाँ के 3 Cl उठा के इस 3 हाइड्रोजन की जगह रख देना है। देखो ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। 3 हाइड्रोजन लगे हैं, आपको इन 3 हाइड्रोजन को हटा के यहाँ से 3 Cl ले लेने, अर्थात CCl3 कर देना है, और आगे का सेम COCH3 आगे का सेम रहेगा। अब यहां से देखोगे, यहाँ के 3 हाइड्रोजन थे जो बाहर निकाले गए, और यहां से 3 दूना 6 थे, तो 3 क्लोरीन यूज कर लिया गया। बचे कितने क्लोरीन, 3। तो 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन मिलके 3 HCl बाहर निकल जाते हैं। सिंपल समझो, एकदम आसान है। देखो क्या किया, CH3COCH3 एसीटोन, 3 क्लोरीन, मतलब क्लोरीन हमने लिया उस पर 3 का गुणा कर लिया। अब यहां से क्या होगा, जब 3 दूना 6 क्लोरीन हो गए, 3 क्लोरीन आपको इस 3 हाइड्रोजन हटा देने हैं और यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा देने हैं, तो CCl3COCH3 बन जाता है। और ये जो 3 हाइड्रोजन थे और ये 3 क्लोरीन मिलके 3 HCl आपका बाहर निकल जाता है। सिंपल है, समझ में आया ना सबको। अब आगे देखो, इसका नाम भी जान लो, इसका नाम है क्लोरल एसीटोन, क्लोरल, ठीक है, क्लोरल एसीटोन, एसीटोन। CCl3COCH3 का नाम याद रखना, क्लोरल एसीटोन नाम है। आप जो ये क्लोरल एसीटोन बना, अब आपको इसको लेना है CCl3COCH3 को, इसको ले लिया। अब यहाँ पे जो CaOH का होल्ट वाइज निकला था, इसको यहाँ पे लेना है CaOH का होल्ट वाइज। जब आप CaOH का होल्ट वाइज यहाँ से ले लेते हो, तब यहाँ से क्या होगा, आपका ये जो CCl3 लिखा हुआ है, यहाँ से बीच से एक हाइड्रोजन आके इसके बीच में लग जाएगा और बन जाएगा CHCl3। ध्यान से देखो, यहाँ पर का एक हाइड्रोजन, जो इस पे 2 हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन आके इसके बीच में लग जाएगा, बन जाएगा CHCl3। अब क्या क्या बचा, यहाँ से CH3CO बचा, CH3CO, ठीक है, और यहाँ पे बचा कैल्शियम, यहाँ पे बचा कैल्शियम।
ठीक है, देख सकते हो CH3CO बचा और यहाँ का भी ऑक्सीजन बचा है, यहाँ बीच में भी ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको ले लेना है। आप देखो यहाँ पे हमने किया क्या, ये CH3 देख रहे हो, ये CO देख रहे हो, ठीक है, CH3CO, एक ऑक्सीजन यहाँ का। अब आपको करना क्या है, इस पे लगा देना होल ट्वाइस, यहाँ पे 2 लगा देना है और ये वाला कैल्शियम लगा देना है। ठीक है, ये आपका बाहर निकलता है यहाँ से CH3CO और ये ऑक्सीजन मिला के होल ट्वाइस Ca। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन भी आपके पास, हाँ सही है, यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी 2CHCl3। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस है, सिंपल आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका क्लोरल एसीटोन है CCl3COCH3, इसकी रिएक्शन ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकला था इसको ले लिया। अब यहाँ पर का एक हाइड्रोजन इसके बीच में लग गया, बन गया CHCl3। ठीक है, अब यहाँ से बचा क्या, CH3CO और एक ऑक्सीजन यहाँ का CH3COO और ये कैल्शियम। अब यहाँ पे आपका देखो CH3COO Ca, ये सूत्र तो होता नहीं है, सूत्र होता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसका नाम होता है कैल्शियम एसीटेट, ये बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे 2 हुआ है, ठीक है, ये सूत्री होता है, 2 हुआ है, तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी होगी। यहाँ पे CH3CO 2 बार है, यहाँ पे एक ही बार था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। अब आपके पास CH3CO 2 बार हो गया, यहाँ तो ऑक्सीजन पहले से ही 2 बार है, तो यहाँ पर बैलेंस। आप देखा जब यहाँ पे 2 का गुणा हुआ तो 3 क्लोरीन थे, 2 और आ गए, तो 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ पे भी हमने 2 का गुणा कर दिया, अब यहाँ पे भी 3 दूना 6 हो गया। तो अब आपका ये है एसीटोन से आपने क्या बना लिया है, क्लोरोफॉर्म को बना लिया है। एसीटोन से आपने क्या बना लिया है, क्लोरोफॉर्म को बना लिया है। ठीक है, आपने क्या बना लिया, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। इसका नाम भी याद रख लेना, इसका नाम तो ऊपर लिखा है क्लोरल एसीटोन, इसका नाम याद रख लेना कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, क्या नाम भैया इसका, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, सिंपल देख लो, हमने क्या किया था, यहाँ ऊपर से फिर से देखो, हमने क्या किया था, हमने कहा प्रयोगशाला में 2 विधियों से क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, पहला एसीटोन से, दूसरा एथिल अल्कोहल से। आपको पेपर में एक ही विधि लिखनी, चाहे एसीटोन से बना देना, ये आसान लगे, ये एथिल अल्कोहल वाला बता रहे वो आसान लगे तो उससे बना देना। ठीक है, सबसे पहले नम विरंजक चूर्ण करने के लिए हमने विरंजक चूर्ण में जल मिला दिया, जिससे वो नम हो गया, अर्थात किसी चीज में पानी मिला देते तो उस पर नमी आ जाती ना, तो वही चीज किया, विरंजक चूर्ण पे जल मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बाहर निकला। अब एसीटोन हम लोग बनाने वाले, तो एसीटोन को लिया, उस पे ये क्लोरीन मिला दिया, जिससे CCl3COCH3 और 3HCl बना, इसका नाम है क्लोरल एसीटोन। अब ये जो CCl3COCH3 बना, इसको फिर से लिया और इस पे ये जो बना था CaOH का होल ट्वाइस ये मिला दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर से बीच में इसका हाइड्रोजन लग गया जाके, तो CHCl3 बना और CH3COO का होल ट्वाइस ये बाहर निकल गया, इसका नाम कैल्शियम एसीटेट, क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरोफॉर्म। आप देखो एक चीज समझ लेना, अगर आप पेपर पे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने वाली ये विधि लिखते हो तो चित्र पे यहाँ पे जो चीज सेम लिखा है यही लिखे रहना, जैसे एसीटोन हमने लिखा CH3COCH3, लेकिन जब अगर एथिल अल्कोहल से बनाना तो यहाँ पे CH3COCH3 हटा के एथिल अल्कोहल का सूत्र लिख देना। आपको करके दिखाते हैं फिर समझ में आएगा, ये वाली आशा करते हैं सबको समझ में आई होगी। तो अब आप लोग करो क्या, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लो, तो हम ये वाली इरेज कर देते हैं। अब आपको बना के दिखाते एथिल अल्कोहल से, ठीक है, इसको नोट कर लो, आप दिखाते एथिल अल्कोहल से, दोनों में से आपको पेपर में एक ही लिखना है, जो आपको आसान लगे उससे बना देना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, तो आप देखते हैं दूसरी विधि द्वारा एथिल अल्कोहल से हम लोग कैसे क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। ठीक है, तो जब एथिल अल्कोहल से बनाना है तो कुछ नहीं करना, इस चित्र पे आपको एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH लिख देना है और पूरा सेम है। ठीक है, दोनों में से एक ही तरह से आपको पेपर बनाना है। सिंपल देखो, इस वाली प्रयोगशाला विधि पे भी हमने वही बात लिख दी कि एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पे क्लोरोफॉर्म बनता है। आपको उसी प्रकार से विरंजक चूर्ण लेना है CaOCl2, उसको जल से मिलाना है, आपका विरंजक चूर्ण नम हो जाएगा और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है भैया, सिंपल CaOCl2 और H2O मिलके CaOH का होल ट्वाइस और Cl2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको करना क्या, इस बार आपको एथिल अल्कोहल लेना है, उसमें एसीटोन लिया था, इसमें एथिल अल्कोहल, तो सिंपल यहां से हम लोग लेते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है, तो यहां पर से हमने लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका नाम है एथिल
एल्कोहल। सूत्र के नीचे नाम लिख लिया करो, जिससे आपको क्या होगा, सूत्र का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अब आपने लिया एथिल अल्कोहल, वैसे ही जैसे एसीटोन में ये वाला पहले क्लोरीन मिलाया, वैसे एथिल अल्कोहल पे आपको क्लोरीन मिलाना है Cl2। ठीक है, सिंपल, हमने इस एथिल अल्कोहल पे Cl2 मिला दिया, क्लोरीन। इसमें होगा क्या, इसमें आपका ये जो C2H5OH लिखा है, इससे आपको करना क्या है, एक कार्बन लेना है और यहाँ के 3 हाइड्रोजन लेने CH3, फिर एक कार्बन लेना है। ध्यान से देखना, ये आपका एक कार्बन पहले लिया, फिर यहाँ के 3 हाइड्रोजन लिए, फिर ये एक कार्बन बचा था, इसको फिर से ले लिया। अब यहाँ का ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, इसको आपको HO बना देना है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कार्बन C, 3 हाइड्रोजन CH3 हो गया, फिर यहाँ का एक कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर CH3 CHO। अगर बात करें तो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 हाइड्रोजन थे, हमने 3 ही हाइड्रोजन यूज किए, अर्थात 2 हाइड्रोजन बचे। 2 हाइड्रोजन बचे और 2 क्लोरीन बचे, तो यहाँ से मिलकर बन जाएगा 2HCl। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिले, इसलिए बच गया 2HCl, अर्थात 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको समझा रहे कि आप लोग समझ जाओ। सिंपल C2H5OH Cl2 मिला, जिससे यहां से आपका क्या हुआ, सिंपल एक कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3 पहले लिखा, फिर दूसरा वाला कार्बन यहां यूज कर लिया, फिर HO और 2H यहां से बचे थे और 2Cl, इसलिए 2HCl बाहर। इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड, क्या नाम भैया इसका, एसीटैल्डिहाइड नाम है। CH3CHO का नाम है एसीटैल्डिहाइड। इसका नाम तो सबको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। ठीक है, और ये क्लोरीन आप सिंपल पहले एथिल अल्कोहल की क्लोरीन से मिलाया गया, जिससे एसिटल्डिहाइड और 2HCl बना। अभी आपको इसमें क्या करना होगा, एक स्टेप और होगा। ये जो एसिटल्डिहाइड बना CH3CHO, आपको इसमें क्या करना होगा, फिर से एक बार क्लोरीन मिलाना होगा। इसमें क्लोरीन एक बार फिर से मिलाना होगा, जिससे क्या होगा, इस बार जाके ये CH3CHO और क्लोरीन आपस में मिलके क्या बना लेंगे, यहां पे आपको देखो, यहां पे फिर से 3 का गुणा कर लेना, जैसे एसीटोन वाले पे किया था। 3 का गुणा कर लेना, हो गए 6 क्लोरीन। 6 क्लोरीन हो गए, 3 क्लोरीन यहां पे लगा दो, तो C है आपका, 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन लगेंगे, तो CCl3 हो गया। और यहां से CHO आपका इसी टाइप से आ जाएगा, देख सकते हो, C 3 क्लोरीन आए, Cl3 CHO उसी तरह से। अभी यहाँ के 3 हाइड्रोजन आपने हटाए हैं और 3 क्लोरीन यहाँ के मिलके बन जाएंगे 3HCl। जैसे सेम उस पे हुआ था वैसा ही यहाँ पे हुआ है। इसका नाम याद रख लेना CCl3 CHO का, इसका नाम है क्लोरल। इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है क्लोरल CCl3 CHO। ठीक है, सिंपल है, जैसे एसीटोन की क्लोरीन से क्रिया की थी, CCl3 COCH3 बना था, इसमें बना CCl3 CHO और यहाँ के 3 हाइड्रोजन, यहाँ के 3 क्लोरीन मिलके 3HCl बाहर। आप जो ये CCl3 CHO बना, आप जो ये CCl3 CHO बना है, आपको क्या करना है, अब आपको इसकी क्रिया इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर देनी है, CaOH का होल ट्वाइस से। जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर देते हो, आपका सेम वही चीज होगा, यहाँ का हाइड्रोजन इसके बीच में लग जाएगा, तो CHCl3 बन जाएगा, अर्थात क्लोरोफॉर्म। और बाहर क्या क्या निकलेगा, यहाँ का देखो हाइड्रोजन, देखो सिंपल लिखते हैं फिर समझाते हैं। ये हाइड्रोजन आपको लिखना है, ये वाला कार्बन आपको लिखना है, ये वाला ऑक्सीजन आपको लिखना है, फिर यहाँ का एक ऑक्सीजन लिखना है, फिर यहाँ पे भी आपको 2 कर देना, और ये वाला कैल्शियम। ध्यान से देखो, ये आपका HCOO ये आपका लिखा गया, फिर ये कैल्शियम आ गया। कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है, Ca2+ होता है, इसलिए यहाँ पे 2 हमेशा हम लोग लगाते हैं। ठीक है, सिंपल ये हो गया। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे HCOO 2 बार है, इसलिए यहाँ पे भी HCO 2 बार होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना। अब यहाँ पे 2 का गुणा किया तो क्लोरीन हो गए 6, 2 तिया 6, यहाँ पे 3 ही क्लोरीन, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लेना। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी सेम उसी तरह। ठीक है, नाम सबके लिख देते हैं। इसका नाम क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट। ठीक है, उसमें कैल्शियम एसीटेट बाहर निकला था, इसमें कैल्शियम फार्मेट। ठीक है, दोनों विधियों में ज़्यादा अंतर नहीं है, एकदम थोड़ा सा अंतर है। क्या था उस पे भी हमने पहले विरंजक चूर्ण को नम किया, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस और Cl2 बना। उस पे हमने एसीटोन की क्लोरीन से रिएक्शन की, तो डायरेक्ट आपका एक ही स्टेप पे हो गया था, लेकिन इस पे 2 स्टेप पे हुआ। पहले एथिल अल्कोहल क्लोरीन से मिलकर के एसिटल्डिहाइड बनाया, फिर ये एसिटल्डिहाइड क्लोरीन से मिलके तब जाके क्लोरल बना और HCl बाहर निकला। अब इस क्लोरल को आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करनी है,
तो आप क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फार्मेट बनता है। इस टाइप से आप एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म को बना सकते हो। दोनों विधियां आशा करते हैं सबको समझ में आई। देखो करना क्या है, जब भी पेपर में प्रयोगशाला विधि पूछी जाए सबसे पहले उसका सूत्र IUPAC लिख देना। अब यहां से प्रयोगशाला विधि की हेडिंग लगेगी। अगर आपको एथिल अल्कोहल वाली आसान लगती है तो आप एथिल अल्कोहल वाली कर देना, यहां पे नंबर ना डालना, पहला दूसरा ना डालना, ठीक है। डायरेक्ट एथिल अल्कोहल वाली इतनी लिख देना, फिर उसके बाद चित्र बना देना और चित्र की जो विधि होती है वो लिख देना, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। करना एक ही, ये आसान लगे ये कर दो, एसीटोन वाली आसान लगे एसीटोन वाली कर दो, ठीक है। दोनों में एक ही करके आना है। इतना हो गया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आई है अब क्रिया कैसे हमने एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म को बनाया, ठीक है। अब अगर यहां पे एक चीज और याद रखना, अगर एथिल अल्कोहल वाली विधि को एथिल अल्कोहल वाली अभिक्रिया लिखना तो यहां पे एथिल अल्कोहल कर देना, अगर एसीटोन वाली अभिक्रिया लिखना तो चित्र पे भी एसीटोन ही कर देना। इतना हो गया। आशा करते ये सबको समझ में आया। अब हम लोग इसको इरेज कर देंगे क्योंकि हम अब इस चित्र को समझने वाले हैं, ठीक है। चित्र को समझेंगे और इसकी विधि को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। बस यही किया जाता है। सबसे पहले सूत्र IUPAC प्रयोगशाला विधि मान लो ये लिख दी गई, रिएक्शन लिख दी गई, फिर इसके बाद कॉपी पे चित्र बनाना। जब इतना लिख जाए इसके बाद चित्र बनाना, फिर उस चित्र की विधि लिखना, फिर भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग, ठीक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट करो, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो आप समझते भैया हम लोग क्लोरोफॉर्म का ये जो चित्र बना हुआ है प्रयोगशाला विधि वाला, इसकी विधि पे आपको क्या लिखना है और इस पूरे चित्र को आप समझते एकदम आसान। ये जो लिखा हुआ है आपको रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो अगर इस चित्र के हिसाब से बात की, आप मार्कर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और आपको पूरा समझाते हैं, ठीक है। सिंपल देख सकते हो ये आपके पास चित्र है। इस चित्र पे जैसे आपको अगर मान लो केमिस्ट्री की प्रयोगशाला या लैब में भेजा गया तो उस पे आपके पास फ्लास्क होता है, परख नली होती है और कई सारे इसी प्रकार से उपकरण आपके पास होते हैं। अब आपको क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले एक आसवन फ्लास्क लेना। ये देख सकते हो हमने गोल पेंदी का एक आसवन फ्लास्क ले रखा है। आपको क्या करना है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क ले लेना है। इस टाइप से देख सकते हो, इससे थोड़ा फील करने का प्रयास करो, ठीक है। अब इस पे आपको क्या लेना है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 को ले लेना। इसी फ्लास्क पे विरंजक चूर्ण मिला देना। कितनी मात्रा मिलानी आगे बताएंगे। CaOCl2 को मिला देना है। उसको विरंजक चूर्ण को नम करने के लिए उसमें आपको जल को भी डाल देना है। और अगर आप एथिल अल्कोहल से बनाना चाहते हो तो आपको उसमें एथिल अल्कोहल डाल देना है, या आप एसीटोन से बनाना चाहते हो तो आपको एसीटोन डाल देना है। नीचे आपको इसमें के नीचे एक जल उष्मक पे रख देना है। ये जो फ्लास्क है इसे एक जल उष्मक पे आपको रख देना है, ठीक है। ये जो नीचे बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है, ये आपका इसका नाम है जल उष्मक। जल उष्मक पर रख देना है। नीचे आपको एक बर्नर लगा देना है, ठीक है। बर्नर लगा देना, बर्नर पे क्या होगा, आग जलेगी। और यहाँ पे नीचे एक स्टैंड पे इसे पूरा उपकरण को रख देना, मतलब जल उष्मक को पहले स्टैंड पे रखना, उसके ऊपर आपका क्या लग जाएगा, गोल पेंदी का फ्लास्क, और इस टाइप से स्टैंड से इसे जोड़ दिया जाएगा। आगे देखोगे यहाँ से नली से हमने एक संघनित्र को जोड़ रखा है जिसमें जल भरा हुआ है। नीचे देखोगे एक एडेप्टर लगा हुआ है, उसके नीचे हमने एक ग्राही फ्लास्क लिया। क्यों लिया इसे, इस पे हमने जल भी भर रखा है। इस ग्राही पे हमने जल ले लिया है और इसी ग्राही पे आपका क्या होता है, ये जो जल आपने ले रखा है इसी जल पे आपका क्लोरोफॉर्म आके एकत्रित होता है। जैसे ही आप इस CaOCl2 जल और एथिल अल्कोहल या एसीटोन को मिलाकर इस बर्नर में जो आग लग रही है इस पे गर्म करते हो, तो जैसे ही गर्म होता है क्लोरोफॉर्म आपका बनकर इस ग्राही में जाके इस जल में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। बस इतनी सी विधि है, यही चीज यहां पे लिखनी है। आप समझते हैं, हमने लिखा है विधि, विधि हेडिंग पढ़ी, लिखा एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण की 400 मिली जल से बनी लेई, ठीक है। जल से मिली लेई या जल से बनी लेई। लेई का मतलब समझते हो, लेई का मतलब है पेस्ट, पेस्ट, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था विरंजक चूर्ण पे आपको क्या मिलाना है, जल मिलाना है, जिससे वो क्या होगा, उस पे नमी आ जाएगी। अर्थात विरंजक चूर्ण, चूर्ण अर्थात एक पाउडर, ठीक है। उस पाउडर पे अगर आप पानी को मिलाते हो तो उसका एक पेस्ट नहीं बन जाता, उसे लेई कहा गया है। तो वही चीज कहा गया, आपको करना क्या, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है, उसमें 200 ग्राम आपको क्या लेना, विरंजक चूर्ण। ये जो विरंजक चूर्ण होगा इसको कितना ले लेना, 200 ग्राम आप ले लेना और इसमें 400 मिलीलीटर पानी मिला देना। 200 ग्राम विरंजक चूर्ण डाल देना, उसमें कितना आपको पानी मिलाना है, आपको पानी मिलाना है 400 मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर जल से मिली लेई या बनी लेई, यहां पे बनी लेई लिख देते हैं, ठीक है। जल से बनी लेई,
बनी लेई, ठीक है। जल से बनी लेई, लेई का मतलब आप लोग समझ चुके हो, पेस्ट, ठीक है। चूर्ण, विरंजक चूर्ण आपको कितना लेना है, 200 ग्राम, उस पर 400 मिलीलीटर जल से बनी लेई लेना है और उसमें फिर 50 मिलीलीटर या तो एसीटोन मिला देना या तो एथिल अल्कोहल मिला देना। आप चाहे तो यहाँ पे एसीटोन मिला सकते हो या एथिल अल्कोहल मिला सकते हो, मिलाना एक ही चीज, ठीक है। अगर आप लोग रिएक्शन जो हमने अभी बताई थी, अगर आप लोग वो अभिक्रिया अगर एथिल अल्कोहल वाली लिख रहे हो तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल मिलाना, ठीक है। अगर एसीटोन वाली अभिक्रिया लिखना, जो कॉपी पे लिखना वही यहाँ पे भी लिखना, सेम करना, ठीक है, अलग अलग ना कर देना। एथिल अल्कोहल वाली अभिक्रिया लिखना तो एथिल अल्कोहल मिलाना, एसीटोन वाली लिखना तो एसीटोन लिखना। अभी आपको ये जो नोट्स वाली कॉपी उस पे तो आप दोनों लिख लेना, ठीक है, लेकिन जब पेपर पे आपको आएगा पेपर पे ये, तो आप उस पे कोई एक ही करके आना, ठीक है। फिर लिखा गया एक गोल पेन के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण की 400 मिलीलीटर जल से बनी लेई और 50 मिलीलीटर एसीटोन या एथिल अल्कोहल मिलाकर जल ऊष्मक के ऊपर गर्म करते हैं। यहाँ पे हमने जल ऊष्मक लगा रखा है, इसी जल ऊष्मक पर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। अब क्या होता है, जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पर से जब आपने ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण एक ही का नाम है, ठीक है। CaOCl2 का नाम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण, जल और एथिल अल्कोहल जब आपने मिलाया, जब इससे क्लोरोफॉर्म बनेगा तो क्लोरोफॉर्म और जल आपस में मिले हुए होंगे, जो कि यहाँ इस संघनित्र से होते हुए, आपके इस एडेप्टर से होते हुए, जो आपने ग्राही में जल भर रखा है, इसी पे जाके आपका क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो जाएगा। अब आपको जो क्लोरोफॉर्म में जल मिला हुआ है इसको अलग करना होगा, जिस कारण से पृथककारी कीप द्वारा आसुत द्रव का नीचे वाला अंश एकत्रित कर ले रहे हैं। अब हम लोग पृथककारी कीप का यूज करेंगे, जिससे हम लोग इसके नीचे वाला हम लोग भाग क्या करते हैं, नीचे एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। पृथककारी कीप द्वारा आसुत द्रव का नीचे वाला अंश हम लोग क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। जो यहाँ पे नीचे वाला अंश होगा उसे हम लोग एकत्रित कर लेंगे। अब इस क्लोरोफॉर्म में कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, यह भी पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं होता, इसे भी दूर करना होगा। तो अम्लीय अशुद्धियां होती है इसमें, तो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे NaOH विलयन से धोकर और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर पुनः आश्रित करते हैं, तब जाके 61 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। पहले क्या हुआ, यहां पर से जब क्लोरोफॉर्म और जल मिलकर यहां पे गया तो सबसे पहले हमने पृथककारी कीप द्वारा इसके नीचे का अंश हमने एक जगह एकत्रित कर लिया। उसके बाद इसमें अम्लीय अशुद्धियां थी, तो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें क्या क्या किया गया, पहले दूर करने के लिए हमने NaOH विलयन से इसे धोया। NaOH विलयन से जैसे ही इसे धोया, फिर उसके बाद हमने इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर इसे पुनः आश्रित किया और 61 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। ये सिंपल सी विधि है, इसी टाइप से क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। आशा करते हैं विधि भी सबको समझ में आई। बस यही करना था, पहले जैसे नाम सूत्र लिखा था, IUPAC लिखा था, प्रयोगशाला विधि, उसकी अभिक्रिया, फिर चित्र बनाना, फिर चित्र के नीचे इसकी विधि लिख देना, आपके कोई भी नंबर नहीं काट सकता। अब इसके बाद बचा है केवल भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ठीक है। तो पहले आप लोग इससे बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा हो यार, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि एक एक बात समझ में आए, वीडियो को लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो रही, ठीक है। तो आशा करते हैं ये विधि और ये चित्र सबको समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात करेंगे इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में। तो सब लोग इसका करो क्या, स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम इसे इरेज करेंगे, ठीक है। तो आप बात करते भैया क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण आपको बता देंगे जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, देख सकते हो सारे, ठीक है। सबसे पहले बात करें भौतिक गुण। भौतिक गुण पे क्या होता है, भौतिक गुण पे ये बताया जाता है, मान लो जैसे क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण में ये बताया जाता है कि मतलब उसका क्वथनांक क्या है, उसका हिमांक क्या है और उसकी और भी भौतिक अवस्थाओं के बारे में कि वो किस में विलय होता है, किस में नहीं विलय होता, ये सारी बातें भौतिक गुण में बताई जाती हैं। और रासायनिक गुण में ये बताया जाता है कि मान लो क्लोरोफॉर्म की इससे अभिक्रिया कराई गई तो क्या होता है, ठीक है। ये चीजें रासायनिक गुण पे। तो भौतिक गुण पहले देखते हैं। यहाँ पे पहला भौतिक गुण है कि क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन भारी द्रव है। क्लोरोफॉर्म जो है ये एक रंगहीन भारी द्रव है, ये इसका पहला भौतिक गुण है। दूसरा भौतिक गुण, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसा कि अभी बताया था 61 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया जाता है, अर्थात इसका क्वथनांक कितना होता है, 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा गुण है इसका, यह जल में लगभग अविलेय परंतु ईथर और एथिल अल्कोहल में विलेय है। जल में अर्थात पानी में नहीं घुलता, ठीक है। पानी में जो आपका
क्लोरोफॉर्म होता है घुलता नहीं है, ये जल में लगभग अविलेय होता है, परंतु ईथर और एथिल अल्कोहल में ये घुल जाता है। ठीक है, ये चीज है आपके भौतिक गुण। ठीक है, पहला क्लोरोफॉर्म रंगीन भारी द्रव है और इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह जल में लगभग अविलेय परंतु ईथर और एथिल अल्कोहल में विलेय है। ठीक है, भौतिक गुण समझ गए। आप देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसानी से समझना। ठीक है, पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। ठीक है, पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होने पे क्या होता है, तो हमने लिखा वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे फास्जिन गैस में ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो होता है वायु और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे फास्जिन गैस में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो सिंपल हम लोग क्लोरोफॉर्म को लेते हैं यहां से क्लोरोफॉर्म CH Cl3। आप जैसे इस क्लोरोफॉर्म को वायु अर्थात O2 ऑक्सीजन पे आप उपस्थिति आपको क्या देनी है, सूर्य के प्रकाश की। आपसे कहा गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति देना, यहां से पढ़ सकते हो। आपको क्लोरोफॉर्म को वायु और सूर्य के प्रकाश, वायु अर्थात ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे फास्जिन गैस में ऑक्सीकृत होता है। सिंपल, ये क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन है। यहां से होता क्या है, ये C देख रहे हो और ये ऑक्सीजन मिलके हो जाता है CO और यहां से 2 क्लोरीन बाहर निकलते हैं, COCl2 बना लेते हैं और यहां का एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके आपका HCl बाहर निकल जाता है। सिंपल देख सकते हो क्या बनता है, यहां से सिंपल क्लोरोफॉर्म O2, तो यहां से क्या हुआ COCl2 आपका बाहर निकला और क्या हुआ, यहां से H और Cl मिलके HCl बाहर निकल गया। अगर रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हो आप तो यहां पे आप 2 का गुणा कर सकते हो, यहां पे भी 2 का गुणा कर लो और यहां पे भी 2 का गुणा कर लो, आपकी रिएक्शन देखोगे तो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे, यहां पे एक ही ऑक्सीजन हो रहा था, इसलिए यहां पे भी 2 का, यहां पे भी 2 का, यहां पे भी 2 का गुणा हुआ। इसका नाम याद रखना, ये है फास्जिन गैस। फास्जिन गैस का सूत्र याद कर लेना COCl2। ठीक है, और ये है वायु या ऑक्सीजन। सिंपल देख सकते हो, ऑक्सीकरण क्लोरोफॉर्म का हमने देखा रासायनिक गुण पहला नंबर, वायु और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाती, फास्जिन गैस। ये क्लोरोफॉर्म था, वायु में ऑक्सीकृत हुई सूर्य के प्रकाश में, जिससे फास्जिन गैस COCl2 और HCl को सब लोग जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, पहला रासायनिक गुण देखा। अगला नंबर है सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया, तो ये भी आसान है। सिंपल देखो, आपको करना क्या है, क्लोरोफॉर्म लेना है CHCl3। अब आपको इसकी क्रिया करनी सिल्वर चूर्ण Ag से, Ag को बोलते हैं सिल्वर। ठीक है, जब इससे आप अभिक्रिया करते हो तो क्या होता है, यहां पे आपको 2 का गुणा कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप 2 का गुणा करते हो तो यहां पर से आपके पास कार्बन 1 था, अब 2 का गुणा होने की वजह से 2 हो गए तो C2, यहां पे हाइड्रोजन भी 2 हो गए तो C2H2 बन जाता है। ठीक है, C2H2 बन जाता है और यहां पे 3 और दूना 6 क्लोरीन हो जाता है, तो यहां पे आपको 6 क्लोरीन रखने हैं और यहां पे Ag रखना है, Ag हो जाएगा। यहां पे भी 6 का गुणा कर लेना तो रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी 6 का गुणा कर लेना तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ से बनता क्या क्या फिर से समझ लो, C2H2 प्लस 6 AgCl। ठीक है, यही बनेगा आपका 6 AgCl। आप देखो रिएक्शन बैलेंस है, क्लोरोफॉर्म जब सिल्वर चूर्ण से अपक्रिया करता है तो C2H2 बनाता है और 6 AgCl आपके बाहर निकल जाते हैं। नाम सबका लिख लेना, ये सिल्वर चूर्ण है, इसका नाम है एसीटिलीन। C2H2 का नाम है एसीटिलीन। ठीक है, एसीटिलीन, एसीटिलीन गैस है C2H2 गैस। ठीक है, एसीटिलीन गैस है, इसका नाम AgCl का नाम है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, नाम याद रख लेना। क्लोरोफॉर्म जब आपका सिल्वर चूर्ण से, ठीक है, क्लोरोफॉर्म जब सिल्वर चूर्ण से अपक्रिया करता है तब जाके आपका एसीटिलीन गैस और 6 AgCl सिल्वर क्लोराइड बाहर निकलता है। अगला है नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। नाइट्रिक अम्ल है ये HNO3। HNO3 का नाम नाइट्रिक अम्ल। जब आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक है, जब आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अपक्रिया करता है तब आपकी रिएक्शन, ये वाली भी बहुत ज़्यादा, जितनी रिएक्शन लिख रखी सब छटी हुई रिएक्शन है, महत्वपूर्ण रिएक्शन जो पिछले वर्षों पे पूछी गई। ठीक है, तो इनको तैयार जरूर कर लेना। तो जब क्लोरोफॉर्म आपका नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का नाम है, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करता है तब यहाँ पर से CCl3, यहां से देखना CCl3, ये वाला C और Cl3, CCl3 हो गया, ये वाला नाइट्रोजन और यहां से आपको 2 ऑक्सीजन ले लेने हैं, बचा 1 ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके H2O बाहर निकल जाता है। ये आपकी रिएक्शन होती है सिंपल, अर्थात क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके ये क्या बनाता है, क्लोरोपिक्रिन बनाता है, CCl3NO2, क्लोरोपिक्रिन।
क्लोरोपिक्रिन बनाता है। जब क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल HNO3 से क्रिया करता है तो CCl3NO2 और H2O बनाता है। सिंपल देख लेना, C ये है, Cl3 ये है, N ये है, 2 ऑक्सीजन CCl3NO2, एक H और एक ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर। सिंपल है। अब अगला है एसीटोन से अपक्रिया। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण अपक्रिया हैं। एसीटोन से अपक्रिया, CH3CO CH3 से अपक्रिया। तो सिंपल आपको करना क्या है, क्लोरोफॉर्म लेना है CHCl3। जब आप इसकी अपक्रिया एसीटोन से करते हो, आपका ये जो CH3CO CH3 से करते हो, ठीक है, तो आपका क्या बनता है, यही चीज़ है। तो सिंपल आपको इस CH3CO CH3 को ऐसे ना लिख के आपको इसको थोड़ा ऐसे लिख देना है, CH3 CH3, यहाँ पे आपका C हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर देखोगे ध्यान से तो लिखा सेम ही चीज़ है। देखो CH3CO CH3, वही चीज़ तो है, CH3CO CH3, CH3CO CH3, ये एसीटोन है। नाम जरूर लिख लिया करो इन सूत्रों के नीचे, क्लोरोफॉर्म, ये एसीटोन। जब इससे हम लोग अपक्रिया करते हैं तो भैया एकदम सिंपल सी अपक्रिया होती है। ये आपका CH3C CH3, देखो CH3C CH3, ठीक है, CH3C CH3, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके OH, और ये CCl3 आपका इस टाइप से लग जाता है। इसका नाम जान लो, इसका नाम है क्लोरीटोन, इसका नाम है क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण अपक्रिया आपसे पूछ लिया जाता है। क्लोरोफॉर्म या एसी, आपसे ये पूछी जाती है रिएक्शन एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो जब आप लोग एसीटोन CH3CO CH3 की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से करते हो तब आपका क्लोरीटोन ये बनता है। कैसे बना, ये क्लोरोफॉर्म था, ये एसीटोन था। सिंपल, यहाँ से CH3 ये आया, ये CH3 ये आया, ये कार्बन था, ये आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन लगा था, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन लगा दो OH, ये C, ये Cl3 बन गया ये। ठीक है, बन गया क्लोरीटोन। अगली अपक्रिया है कार्बिल-एमीन अपक्रिया। कार्बिल-एमीन अपक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बिल-एमीन अपक्रिया में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे आपका बताया जा रहा है। ठीक है, कार्बिल-एमीन अपक्रिया पे क्या होता है, आपको क्या क्या लेना होता है, देखो बताते हैं आपको कार्बिल-एमीन अपक्रिया पे। ठीक है, कार्बिल-एमीन अपक्रिया पे आपको क्लोरोफॉर्म लेना होता है, KOH लेना होता है और आपको एमीन लेना होता है। ठीक है, कार्बिल-एमीन मतलब एमीन लेना होता है। तो देखो करके बताते हैं। सिंपल, यहाँ पे आपको क्लोरोफॉर्म ले लेना है, KOH ले लेना है और कोई भी एमीन ले लेना, चाहे मेथिलेमीन चाहे एथिलेमीन, कोई भी। मान लो हम यहाँ पे ले लें मेथिलेमीन, CH3NH2। ठीक है, CH3NH2। अगर आप लोग CH3NH2 को ले लेते हो तो यहाँ से क्या बनता है समझ लो, यहाँ से CH3N और ये वाला कार्बन मिलके CH3NC बन जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से, CH3 और ये CH3, ये N और ये C मिलके CH3NC बन जाता है। और यहाँ देखोगे K और Cl मिलके KCl बन जाता है। और अगर देखोगे ये OH है आपका और यहाँ का हाइड्रोजन मिलके H2O बना लेता है। ये सिंपल सी अपक्रिया होती है। इस अपक्रिया को कार्बिल-एमीन अपक्रिया कहते हैं। नाम सबके लिखे दे रहे हैं। इसका नाम है मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, सारी रिएक्शन महत्वपूर्ण भाई, तैयार सब लोग कर लेना, आपको ही काम देगा, पेपर पे आती हैं अपक्रियाएं। ठीक है, इसका नाम लिख लेना मेथिल-एमीन, मेथिल-एमीन। अभी अगर बात करें रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा। देखो अगर बात करें यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 ही क्लोरीन है, तो आपको यहाँ पे 3 का गुणा कर देना है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, यहाँ पे 1 ही क्लोरीन था, तो 3 का गुणा हो गया, तो 3 क्लोरीन वहाँ पे भी हो गए। अब यहाँ पे 3 का गुणा होने से 3 क्लोरीन तो हो गए, लेकिन पोटेशियम भी यहाँ पे 3 हो गए, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम 3 है, इसलिए आपको यहाँ पे भी 3 का गुणा कर लेना है। आप यहाँ पे अगर देखोगे OH अब आपके ज़्यादा हो गए, 3 का गुणा करने से OH भी ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे भी आपको H2O पे भी 3 का गुणा कर लेना, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ये कार्बिल-एमीन अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। जब क्लोरोफॉर्म की KOH और एमीन से अपक्रिया होती है तो आइसोसाइनेट बनता है। जैसे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ने KOH और मेथिल-एमीन से अपक्रिया की तो मेथिल आइसोसाइनाइड KCl और जेल निकला। इसका नाम सबको पता होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है, इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये है कार्बिल-एमीन अपक्रिया। अब एक महत्वपूर्ण अपक्रिया और बचती है, राइमा-T1 अपक्रिया। ठीक है, राइमा-T1 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे क्या करना होता है, आपको फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से करनी होती है। ठीक है, समझो, यहाँ पे बताते हैं आपको। सिंपल आपको यहाँ पे नीचे बताते हैं। ठीक है, देखना, फिनॉल लेना होता है, फिनॉल। ये देखो सिंपल, ये बेंजीन रिंग होती है, इसके ऊपर आपको OH लगाना होता है। यहाँ पे OH लगा दोगे तो इसका नाम हो जाता है फिनॉल। आपको इस फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से करनी होती है। जब आप फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से करते हो तो सबसे पहले आपका एक माध्यमिक उत्पाद टाइप बनता है। ठीक है, मतलब बीच में एक उत्पाद बनता है,
ये देखो यहाँ से बनता क्या है, ये आपका ऑक्सीजन और Na मिला के ONA बन जाता है, और यहाँ पे देखोगे ये CH और ऑक्सीजन मिलके CHO बन जाता है। ध्यान से देखो क्या होता है यहाँ से, ये आपका एक माध्यमिक उत्पाद मतलब बीच वाला उत्पाद बनता है, इसका नाम नहीं लिखना, ठीक है। सिंपल ये O और Na मिलके ONA हो गया, और ये CH और ऑक्सीजन मिलके CHO हो गया। अगर यहाँ से देखोगे तो Na और Cl मिलके NaCl आपका बाहर निकल जाएगा, NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, ये जो बना इसकी अभिक्रिया आपको किससे कर देनी है, इसकी अभिक्रिया आपको कर देनी है किससे, आपको HCl से इसकी अभिक्रिया कर देनी है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया HCl से ही होगी ना, ठीक है। राइमर टीमन अपक्रिया पे हम लोग हाँ HCl से इसकी अपक्रिया कर देंगे, जिससे ये ऑक्सीजन और H मिलके आपका क्या बना लेगा, OH बना लेगा। ये ऑक्सीजन और H मिलके आपका क्या बना लेगा, OH बना लेगा, और यहाँ ये CHO आपका उसी तरह से हो जाएगा। बाहर क्या निकलेगा, ये Na और ये Cl मिला के NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अभी कम समझ में हो, टेंशन न लो, पूरा समझा देंगे। पहले नाम इसके लिख दे सही से, फिनॉल, पूरा समझा देंगे। फिनॉल अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने छाट के निकाली थी। सैलिसिल एल्डिहाइड कि जो पेपर में पूछी जाए उनको आपको बताएं कि आप अच्छे से कर सको, ठीक है। पूरा टॉपिक ही आपका क्लियर कर देंगे पहले, ठीक है। आप समझने का प्रयास करो। राइमर टीमन अपक्रिया पे क्या होता है, अगर आपसे पेपर में ये नेमिंग रिएक्शन है जो कार्बिलेमिन और राइमर टीमन, नेमिंग रिएक्शन पे भी आ सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कार्बिलेमिन अपक्रिया क्या है, आपको बताना है यही चीज। रिएक्शन केवल तैयार कर लो, अभी जो आपकी विधि लिखी जाती है अपने भाषा में लिखी जाती है। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया KOH और मेथिलेमिन से करते हैं तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, यह अभिक्रिया कार्बिलेमिन अपक्रिया कहलाती है। अपनी भाषा में लिखना है, क्लोरोफॉर्म KOH और मेथिलेमिन मिलाया, मेथिल आइसोसाइनाइड KCl और जल आपका बन गया। फिर इसके बाद राइमर टीमन अपक्रिया पे क्या होता है, जब हम लोग फिनॉल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं और NaOH लेते हैं, इसको आपस में मिलाते हैं, तब जाके आपका ये पहले बनता है ONA और CHO। फिर जब आप इसकी HCl से दोबारा रिएक्शन करते हो तब आपका बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। सिंपल देखो यहाँ पे क्या हुआ था, फिनॉल था, क्लोरोफॉर्म था और NaOH था। यहाँ पे आपका O और ये Na मिलके ONA हो गया, यहाँ पे ये CH और O मिलके यहाँ से CHO हो गया, आपका NaCl आपका बाहर निकल गया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ HCl से अपक्रिया हुई तो यहाँ से O और H मिलके OH हो गया, और ये CHO आपका उसी तरह से Na और Cl मिलके NaCl बाहर निकल गया। इसका नाम हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। उसका क्या नाम हो गया, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये थे इसके रासायनिक गुण जो कि महत्वपूर्ण हमने आपको बताया। इसके बाद हम लोग क्या बात कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के उपयोग। तो भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण हो गए, अब बस से उपयोग। तो इसका एक बार सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट, आप उपयोग केवल बता दें, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट है। आप देखो भैया, इसके बाद देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म के उपयोग, ठीक है। यहाँ पे हमने मेन उपयोग लिख दिए हैं। पहला उपयोग है क्लोरोपिक्रीन, क्लोरीटोन आदि बनाने में, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, तो पहला उपयोग है क्लोरोपिक्रीन, क्लोरीटोन आदि बनाने में। जैसा कि आपने अभी क्लोरोपिक्रीन देख सकते हो, क्लोरोपिक्रीन बना, ये क्लोरीटोन बना, ठीक है। तो क्लोरोपिक्रीन, क्लोरीटोन आदि बनाने में। दूसरा उपयोग है इसका रेजिन, रबर, वसा, मोम, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का दूसरा उपयोग है रेजिन, रबर, वसा, मोम, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के लिए विलायक के रूप में भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके मेन उपयोग हमने लिख दिए, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरीटोन आदि बनाने में, रेजिन, रबर, वसा, मोम, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के लिए विलायक के रूप में। तो अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि बताई, भौतिक गुण बताया, रासायनिक गुण बताया, उपयोग बताया, ठीक है। इस पूरे टॉपिक से आपकी बहुत सारी अपक्रियाएं फंसेंगी, जैसे नेमिंग रिएक्शन फंसी, नाम वाली अपक्रियाएं। और आपका पूछ लिया जाता है अगर क्लोरोफॉर्म सिल्वर चूर्ण से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनेंगी, और क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनेगा। इसी से आपकी कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है, जब वाली भी अभिक्रियाएं फंसती है। इसे हमने इन सारी को बता दिया कि आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा यार लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आई चल रही है आपकी क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट की। और बात करें डिस्क्रिप्शन पे आपकी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, उस पर क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, और चैनल पे जाके देखोगे आपकी मस्त तैयारी चल रही क्लास 12 हिंदी की भी और भी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसका जिसको स्क्रीनशॉट